मेरा नाम रोहित है। घर में मेरे माता पिता और मुझसे छोटा एक भाई और एक बहन है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शहर में नौकरी करने की सोची। जब मैं शहर पहुंचा तो काफ़ी भटकने के बाद मुझे एक दुकान में नौकरी मिली। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, जिसके कुछ ही दिनों में मैं उस दुकान के मालिक का चहेता बन गया। सेठ की उम्र करीब 60 साल की थी और उनके कोई औलाद नहीं थी। अब सेठ जी अपने खास कामों के लिए मुझे ही हर जगह भेजने लगे। एक दिन सेठ जी ने मुझे एक ब्रीफकेस दिया और मुझसे बोला, इसे मेरे घर पर दे आओ। जब मैं सेठ जी के घर पहुंचा और मैंने डोरबेल बजाई, कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैं अपने आने की वजह भूल गया। मैं उसे देखता ही रह गया। वह नींद में उठकर आई थी और आंखों में नींद की खुमारी थी। उसके ब्लाउज से उभार दिख रहे थे। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा जा रहा था। उसका पल्लू हाथ में था। साड़ी फिसल गई थी। इससे उसकी नाभि दिखने लगी। उसकी पतली कमर मानो रस से भरी थी। थोड़ी देर में मैं संभल गया, मगर आंखों के सामने खुली पड़ी खूबसूरती को देखे बिना कैसे कोई छोड़ेगा। मैं कुंवारा था। मेरे दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई। वह साड़ी का पल्लू कंधे पर डालते हुए बोली, आइए, आप अंदर आइए। इतना कहकर वह पलटकर आगे बढ़ी। पीछे से भी वह कहीं खूबसूरत थी। पीठ पूरी नंगी थी। उसकी चाल में मादकता थी जिसने मुझको और लुभा दिया था। उस औरत को देखने में मैं खोया। बहुत मुश्किल से आकर सोफे पर बैठ गया। मेरा गला सूखा जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश के बाद कहा, मैडम, यह ब्रीफकेस सेठ जी ने भेजा है, आपको देने के लिए कहा है। मैंने ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। आप इसे मेज पर रख दीजिए, मैं बोला। जी, आप तेज धूप में आए हैं, थोड़ा ठंडा हो जाइए। कहते हुए वह साथ वाले कमरे में गई और कुछ देर बाद पानी की बोतल, 2 कोल्ड ड्रिंक ले आई और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं पानी की बोतल उठाकर सारा पानी गट-गट पी गया। वह औरत कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के लिए मेज के नीचे रखे ओपनर को लेने के लिए झुकी, तो फिर उसका पल्लू गिर गया और फिर उभार दिख गए। मेरी नज़र वहीं अटक गई। उस औरत ने ओपनर से कोल्ड ड्रिंक खोली। उसने मेरी ओर एक कोल्ड ड्रिंक बढ़ाई। मैंने बोतल पकड़ी। मेरी उंगलियां उस औरत की नाजुक उंगलियों से छू गई। मुझको जैसे करंट लगा। उस औरत के जादू और मादकता ने मुझको घायल कर दिया था। मैं खुद को काबू में न रख सका और उस औरत यानी सेठानी से लिपट गया। जब उसने कोई विरोध नहीं किया तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं उसको बेतहाशा चूमने लगा और धीरे धीरे वह भी मेरा साथ देने लगी। मैं उसको उठाकर कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटाकर उसके कपड़े निकालने लगा। फिर हम एक दूसरे के आगोश में हो गए और धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। जब हम शांत हुए तो मैं बाहर आया और वापस जाने लगा तो सेठानी ने मेरे गालों को चूम लिया। मैंने उनसे पूछा कि सेठ तो इतने बूढ़े हैं और आप इतनी जवान। तो उसने बताया, मैं सेठ की दूसरी पत्नी हूँ। मैं सोचने लगा कि सेठ तो वैसे ही बूढ़ा है। अगर मैं सेठानी को ऐसे ही खुश रखूँगा तो सेठ के मरने के बाद यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी। यह सोचते सोचते मैं खुश होकर वापस दुकान पर आ गया। इसके बाद मेरा सेठ मुझे रोज़ाना दोपहर को अपने घर ब्रीफकेस देकर भेजता था। मालकिन को ब्रीफकेस सौंपता और उसके साथ खुशी खुशी हम बिस्तरी करता। बाद में कुछ खा पीकर दुकान पर लौट आता। इस तरह 5 महीने बीत गए। एक दोपहर को मैं ब्रीफकेस लेकर सेठ के घर आया और डोरबेल बजाई, पर घर का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं घंटी बजाता रहा। 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर मेरी सेठानी खड़ी थी, पर एक आम घरेलू औरत जैसी आंचल ओढ़कर घूंघट डालकर उसने मुझको बाहर ही खड़े रखा और कहा, रोहित, मुझे माफ़ करो, हमारे संबंध बनाने की बात सेठ जी तक पहुंच गई है। वे रंगे हाथ पकड़ेंगे तो हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अलग हो जाए। आज के बाद तुम कभी इस घर में मत आना।
इतना कहकर सेठानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं मानो किसी खाई में गिर गया। मैं तो यहाँ अपना देख रहा था कि करोड़पति सेठ की दूसरी पत्नी बाहों में हो गई। मुझे सेठ की मौत के बाद इस घर का मालिक बनूंगा, मगर मेरा सपना ताश के पत्तों के महल की तरह तेज हवा से उड़ गया। ऊपर से डर सता रहा था कि कहीं सेठ मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। मैं दुकान की ओर चल दिया, लेकिन समय ऐसे ही गुजरता रहा और जब सेठ ने को इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, तब जाकर मेरे मन को राहत मिली। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि सेठानी प्रेग्नेंट है। तब मुझको समझ आने लगा कि उसने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया है। मैं गुस्से से सेठानी के पास पहुंचा तो उसने मुझे बताया, रोहित, तुम्हें नहीं मालूम कि सेठ तुम्हें डांस बार से लाया था। उसने मुझसे शादी की और इस घर की मालकिन बनाया, पर इसकी कोई औलाद नहीं थी। मैं सेठ को उपहार के तौर पर बच्चा देना चाहती थी। सेठ ने भी मेरी बात मानी। हमने तुम्हारे साथ नाटक किया, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद सेठानी ने एक हाथ अपने बढ़ते पेट पर फेरा, दूसरे हाथ से वह अपने आंसू पोंछने लगी। मैं भी निराश होकर भारी कदमों से वापस दुकान की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।